हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो खबर है वह बहुत ही चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि जो सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर लागू होता है। और मेन बात अगर हम कहें तो वो ये है कि जो सरकारी स्कूलों में अध्यापक नियुक्त किए जा चुके हैं उन सभी के लिए भी यह जो नियम आया है उनके ऊपर लागू होता है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि सीटेट अनिवार्य है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन है उसमें साफ ये लिखा हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा लागू। अब यहाँ पर क्लियर है कि सरकारी निजी दोनों में अब क्या फैसला है कि सीटीईटी पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में है चाहे वह सरकारी में। यानी कि जो हेडिंग है वो स्पष्ट ये कहता है कि अगर सीटेट आपका क्लियर है, जिन शिक्षक ने कर रखा है इन सर्विस गवर्नमेंट प्राइवेट वो सेफ हैं, जिन्होंने नहीं कर रखा उनको समय तो दिया जाएगा लेकिन उन्हें करना होगा। अब यहाँ पर प्रश्न बहुत उठते हैं कि कब से यह मान्य होगा, क्योंकि बहुत दशक भी हो गए हैं टीचर्स को नौकरी करते हुए। तो इस उम्र के पड़ाव पर टीचर्स हैं कि क्या वह इस समय सीटेट क्लियर करने में, आप समझ सकते हैं कि एक एज होती है हर चीज़ की, और नए पैटर्न के आधार पर जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो भी दक्षता का टेस्ट होता है वो रखा जाता है। अब जो पुराने अध्यापक हैं उन्होंने पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ा था, उम्र भी ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे सभी जो अध्यापक हैं वो सभी परेशान हैं, क्योंकि यह भारत के सभी राज्यों पर लागू हो रहा है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है। अब इसे ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि यह सभी, जैसे ही यह न्यूज़ आई है तो सभी सरकारी जो पहले नियुक्त हुए थे उनके लिए बहुत टेंशन भरी न्यूज़ है। बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब यहाँ पर देखिए साफ लिखा है इन्होंने देश भर के, तो देश भर के में तो सब आ गया। अब देश भर को जरूरी थोड़ी कि सीटेट ही करे, लेकिन यहाँ पर ऊपर लिखा है बिना कोई दक्षता, तो यहाँ पर रिलायबिलिटी, और ये हम कहें कि यहाँ पर थोड़ा बहुत ये रहेगा कि जो जिस राज्य का है अगर उस राज्य का टेट उसने क्लियर कर रखा है तो उसको माना जाएगा, लेकिन है देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय यानी सीटीईटी को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा, साफ लिखा है। यानी कि जो ये परीक्षा पास करेगा वही अब सर्विस में रह सकेगा, अन्यथा इसका मतलब आप समझ सकते हैं। अब हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। नई नियुक्तियों में तो लागू हो ही रहा है, ये बात है। जो पुराने अध्यापक लग चुके थे उनका क्या होगा? अगर ऐसे फैसले आने थे तो पहले ही ताकि अध्यापक को एक या फिर समय सीमा हो कि जब से एनसीटी ने लागू किया उसके बाद से अगर कोई अध्यापक ऐसा है कि जो बिना टीईटी के लगा हुआ है तो उनको किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अध्यापकों के लिए ये एक चिंता का विषय है, बहुत परेशान है जब से इस न्यूज़ को देखा है। आगे क्या कहते हैं, माननीय हाई कोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई को कहा कि 4 सप्ताह के भीतर, यहाँ पर एनसीटी को बोल दिया गया है कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में परीक्षा के आयोजन को लेकर, यानी 4 हफ्ते का समय दिया है, योजना तैयार कर, यानी परीक्षा से रिलेटेड योजना तैयार करने के लिए बोल दिया गया एनसीटी को। माननीय हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है। इस कार्य योजना की विस्तृत जानकारी एक हलफनामे के तौर पर पीठ के समक्ष पेश की जाएगी। एनसीटी को सख्त कदम उठाने होंगे। पीठ ने कहा कि नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के
शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए एनसीटी को सख्त कदम उठाने ही होंगे। पीठ ने कहा कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के मद्देनजर शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 23(2) को लागू करना जनहित में है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 मई 2025 को होगी। फिलहाल प्रेजेंट में ये सिचुएशन है, एनसीटी को सख्त आदेश दे दिए गए हैं, चाहे कोई सर्विस में कितने भी समय से है उसको टेट करना अनिवार्य होगा अगर उसे अपनी जॉब बचानी है तो, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़। और जो लास्ट सुनवाई है, अगली जो सुनवाई है वो 14 मई को होगी। जैसे ही 14 मई के रिगार्डिंग क्या अपडेट आता है, क्योंकि शिक्षक इसको लेकर बहुत परेशान हैं और अपनी जो बातें हैं वो रख रहे हैं, तो आगे 14 मई का जो फैसला है वो बहुत निर्णायक होने वाला है। मान्यता प्राप्त संस्थाओं से लेनी होगी डिग्री और डिप्लोमा। जो मान्यता प्राप्त हैं वहाँ पर भी टीचर को ऐसे ही नहीं रख पाएंगे। वहाँ के लिए जो हाई कोर्ट ने कहा है वो कहा है कि विशेष तौर पर कहा है कि जो शिक्षक दशकों से पढ़ा रहे हैं, मान्यता प्राप्त संस्थानों से लेनी होगी डिग्री डिप्लोमा, जो दशकों से पढ़ा रहे हैं और उन्होंने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएड अथवा शिक्षण संबंधी डिग्री व डिप्लोमा नहीं लिया है तो उन्हें दोबारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अपनी बीएड व शिक्षण संबंधी डिप्लोमा करना होगा। इसको ध्यान रखिए, दशकों से पढ़ा रहे हैं, ये बात है जो मान्यता प्राप्त संस्थान हैं उनके लिए। सरकारी के लिए तो अभी तक जो आया था वो क्लियर था कि टेट या सी टेट अनिवार्य है, आपको मौका दिया जाएगा, आप उसे क्लियर करें, या आपने कर रखा है तो आपका डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। आगे जो प्राइवेट स्कूल्स में है या मान्यता प्राप्त में है, अगर उन्होंने बीएड नहीं कर रखा है या उससे संबंधित कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं कर रखा है तो उन्हें इन सर्विस यह सुविधा दी जाएगी कि वो उसको करें और उन्हें करना ही होगा वो डिप्लोमा। इसके लिए उन शिक्षकों को समय दिया जाएगा। यह डिग्री लेने के बाद इन शिक्षकों को सीटीटी परीक्षा पास भी करनी होगी, यानी कि अब प्राइवेट स्कूल में बिना डिग्री डिप्लोमा और सीटेट के आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वे अपनी सेवा को विद्यालय में जारी रख सकेंगे। अब आगे पढ़ें, 14 मई को मामले की अगली सुनवाई करेगा कोर्ट। तो जनहित याचिका पर आदेश दिया, यहाँ पर अपना फोकस करें कि इस मामले में गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल की ओर से अधिवक्ता खगेश बी झा और अधिवक्ता शिखा शर्मा बग्गा ने जनहित याचिका दायर की थी। इस गैर सरकारी संगठन वालों ने की थी ये, कि याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त 2010, ये डेट है, कि अधिसूचना के खंड 4 में संशोधन किया। तो जो ये संशोधन किया गया था वो 23 अगस्त 2010 को किया, ध्यान से समझिएगा अब इसे। 23 अगस्त 2010। मगर कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए शिक्षक की नियुक्ति करते समय न्यूनतम योग्यता माफ कर दी जा रही है यदि उस शिक्षक की नियुक्ति अधिसूचना जारी होने से पहले हुई थी। यहाँ पर इन नोटेबल पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि मगर कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए शिक्षक की नियुक्ति कराते समय न्यूनतम योग्यता माफ कर दी जा रही है यदि उस शिक्षक की नियुक्ति अधिसूचना जारी होने से पहले हुई थी। जनहित याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का ये निर्णय छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला है। हाई कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि सभी शिक्षकों को सीटेट की परीक्षा से गुजरना होगा, उसके बाद ही वे अपनी नौकरी बचा पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर 2015 में जो संशोधन हुआ था, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीटी को लेकर वर्ष 2010 में जो अधिसूचना जारी की गई थी, इसके बाद वर्ष 2015 में इसमें संशोधन किया गया और इसे लागू किया गया। हालांकि इसके बावजूद निजी और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति बगैर पात्रता परीक्षा के जारी रही। तो यहाँ पर है कि जो संशोधन जो 23 अगस्त को आया था, 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना आई थी, उसके बाद जो शिक्षक हैं उन पर तो श्योर समझ लीजिए खतरा है कि अगर उनके पास सी टेट या ये टेट नहीं है, क्योंकि हालांकि इन्होंने टेट का नाम नहीं लिया, यहाँ पर तो बिल्कुल सी टेट लिया है, लेकिन अब ये जो मामला है 14 तारीख को जो सुनवाई होगी, अब उसमें और क्लियर क्या होगा
ये देखेंगे और क्या फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि एनसीटी को सख्त आदेश दे दिए गए हैं। उसको केवल 4 हफ्ते का समय दिया गया है। इसके रिगार्डिंग जैसे ही कोई और अपडेट आता है, जैसे कि 2010 में यह अधिसूचना आई थी, तो 2010 से पहले जो शिक्षक हैं क्या उनको भी टेट करना अनिवार्य होगा, या 2010 के बाद जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं अगर वो बिना सी टेट के नियुक्त हुए हैं तो उन पर यह लागू होगा। यहाँ पर यह चीज़ बिल्कुल इन्होंने क्लियर नहीं की है, थोड़ा यहाँ पर भ्रांति है। वैसे एक चीज़ क्लियर है कि 2010 के बाद जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं वो टेट के आधार पर ही हुई हैं। 2010 के बाद से लिया ही नहीं गया है। जहाँ पर ऐसा मामला होगा पाया जाएगा वहाँ पर देखा जाएगा। बाकी की जो सोर्स से इन्फॉर्मेशन है वो तो यही है कि 2010 से पहले जो शिक्षक हैं उनके लिए, क्योंकि उस समय यह अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, तो उन पर लागू नहीं होना चाहिए। बाकी का फैसला जो 14 तारीख को आता है, जैसे भी आता है वो हम ज़रूर आपको बताएंगे। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो सेवारत शिक्षक हैं या निजी संस्थानों में पढ़ा रहे हैं या सी टेट से संबंधित कोई भी जानकारी जिसको चाहिए, इन सब से रिगार्डिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन से आप सूचित हो सकें कि वीडियो अपलोड हुआ है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।